केमिस्ट्री केवल लैब में नहीं, ये आपकी रसोई, दवाई, सफाई हर चीज में शामिल है। सुबह से लेके रात तक केमिस्ट्री मेक्स योर लाइफ बेटर। मैं डॉक्टर संगीता जैन आज एक चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और उसके टॉपिक हैं दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, उपयोग, महत्व और तथ्य। इस टॉपिक पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो पदार्थ और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसका हमारे दैनिक जीवन में कई अनुप्रयोग हैं, कई एप्लीकेशन हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा ली जाने वाली दवाओं तक रसायन विज्ञान हमारे अस्तित्व के हर पहलू में मौजूद है। हम दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के महत्व, उपयोग और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान हमारे जीवन चक्र का, दैनिक जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग रहा है। जब से हम याद कर सकते हैं, लोशन लगाने से लेकर खाना पकाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई तक रसायन विज्ञान हमारे लगभग हर काम में शामिल है। एक विज्ञान अनुशासन के रूप में रसायन विज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से लेकर चट्टानों की संरचना तक शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसायन विज्ञान ब्रह्मांड के विभिन्न घटकों में पदार्थ और उसकी संरचना के अध्ययन से संबंधित है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जितने भी विटामिन हैं, क्लीनर्स हैं, हार्मोन्स हैं, फायर हो, पेंट्स हो, बेकिंग पाउडर हो या बेकिंग की प्रोसेस हो, सिंथेटिक फैब्रिक्स हो, ड्रग्स हो या किसी तरीके के कॉस्मेटिक्स हो, इन सब में केमिस्ट्री या रसायन इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए अब खाद्य और कृषि में, खाद्य मतलब फूड और कृषि मतलब एग्रीकल्चर। तो हमें मालूम है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। और यदि एग्रीकल्चर यानी कृषि जिस देश की अच्छी होगी उसी अनुपात में वह कंट्री, वह देश उन्नत होगा, उसकी प्रोग्रेस उसी पर डिपेंड करती है। तो रसायन विज्ञान भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग नए उर्वरकों, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों और शाकनाशियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इसका उपयोग नए खाद्य उत्पाद बनाने और मौजूदा खाद्य उत्पादों के स्वाद और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब आते हैं हम दवाइयाँ और हेल्थ सर्विसेज। तो जैसा कि आपको मालूम है, पूरा हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स हो, जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी ही केमिस्ट्री पर आधारित है। नई दवाइयों और उपचारों का विकास रसायन विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर है। रासायनिक यौगिकों का उपयोग ऐसी दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है, दर्द को कम कर सकती है और समग्र स्वास्थ्य सुधार कर सकती है। नैदानिक परीक्षण यानी जितनी भी टेस्टिंग मेथड्स हैं, एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन जैसी मशीनें हैं, इन जैसी मशीनों का चिकित्सा इमेजिंग तकनीकें है ना, आदि भी रसायन विज्ञान पर आधारित है। और आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो तो जो भी है, मेडिकल साइंस है, वो पूरा ही केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ऊर्जा उत्पादन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन। तो जीवाश्म ईंधन, सौर सेल और बैटरी जैसे ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और विकास में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसे नई टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के अनुसंधान और विकास में भी किया जाता है। आपने देखा है आज के समय में बहुत सारे ईवी मॉडल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये सब किसकी रिसर्च है, केमिस्ट्री पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्जा उत्पादन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अब आते हैं हम पर्यावरण पे। पर्यावरण मतलब इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट। वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, जलवायु परिवर्तन है जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को समझने
और उन्हें कम करने में रसायन विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग नई तकनीकों और सामग्रियों को विकसित करने के लिए किया जाता है जो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पर्सनल केयर उत्पाद, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे कई पर्सनल केयर उत्पाद रसायन विज्ञान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सुगंध, रंग, बनावट बनाने के लिए रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है जो इन उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं। आजकल हम देखते हैं जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ही केमिस्ट्री पर यानी केमिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है। सफाई उत्पाद, क्लीनिंग के लिए जितने भी डिटर्जेंट हैं, ब्लीचिंग है या कीटाणुनाशक जैसे सफाई उत्पादों को बनाने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। ये उत्पाद गंदगी, दाग और कीटाणुओं को तोड़ने और हटाने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। खाना पकाना, यस, सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है हमारे समाज की वो है खाना। ठीक है। तो खाना पकाना भी रसायन पर आधारित है। भोजन में नए स्वाद और बनावट बनाने के लिए खाना पकाने में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मेलाट प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब प्रोटीन और शर्करा को एक साथ गर्म किया जाता है जिससे मांस या रोटी पर एक स्वादिष्ट भूरा क्रस्ट बनता है। अब कई प्रकार की सामग्रियां जो है वो रसायन विज्ञान पर आधारित है। रसायन विज्ञान का उपयोग प्लास्टिक, धातु, वस्त्र जैसी कई तरह की सामग्रियों को बनाने के लिए किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग अद्वितीय गुणों वाली नई सामग्रियों को बनाने के लिए भी किया जाता है जैसे कि अग्निरोधी कपड़े। हाँ, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अग्निरोधी कपड़े बनाए जा रहे हैं और हवाई जहाजों के लिए हल्के मिश्र धातु भी बनाए जा रहे हैं। कक्षा 11 में पदार्थ की प्रकृति को उसकी भौतिक अवस्थाएं आपको पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट है और उसकी रासायनिक संरचना, मतलब ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। तत्व यानी एलिमेंट्स और यौगिक यानी कंपाउंड्स और मिश्रण यानी मिक्सचर, इनके माध्यम से समझा जाता है। पदार्थ को छोटे कणों से बना हुआ माना जाता है जो सदैव गतिशील रहते हैं तथा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन कणों की विशिष्ट व्यवस्था और गति पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में उसके गुणों को निर्धारित करती है। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। तो अगली बार जब आप टूथपेस्ट लगाएं, दवाई खाएं या चाय पिएं, याद रखिए केमिस्ट्री किताब ही नहीं आपके जीवन का हिस्सा है। फ्यू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।